हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। और आज मैं ऋषभ पांडे आपके सामने लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी स्ट्रैटेजी सेशन। और हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का ये पेपर जो हमारे सामने, जिसका नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है। पीईटी के पेपर से सभी रूबरू हो चुके हैं पहले से ही, और पीईटी के पेपर को भाई कई लोगों ने अटेम्प्ट किया और उसको क्वालिफाई किया। तो जिन लोगों ने भी पीटी क्वालिफाई किया था, ये पेपर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं पहले से बता देना चाहता हूँ। तो इसकी सबसे पहली क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो ये है कि आपको पीईटी का जो प्रीलिम्स हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, वो आपका क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो क्वालिफाई किया है तो ये मेंस के तर्ज पर आपका एग्जाम है। इस पोस्ट का नाम है राजस्व लेखपाल, जो कि करवा रहा है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसको शॉर्ट में यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जाना जाता है। परीक्षा का एडवर्टीजमेंट एक परीक्षा 2022 करके दिया हुआ है, जिसमें 8085 यानी कि 8085 वैकेंसीज दी हैं, जिनका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड से होगा। 7 जनवरी से शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी को खत्म भी हो चुका है। और गवर्नमेंट कैटेगरी का ये जॉब है जिसमें सभी को पता है कि एक बार सेलेक्ट हो गए तो जिंदगी बन जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? 12th पास, यानी कि इसके लिए कोई ग्रेजुएशन होना जरूरी नहीं है। अगर आप 12th पास हो तो आप इसके लिए अपीयर कर सकते हो, और बशर्ते आपका पीईटी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेड पे आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, 5200 से लेकर 20,200 का ग्रेड पे मिल रहा है। और सिलेक्शन प्रोसेस ये मैंने पहले ही बताया, पीईटी मींस। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिनको कोई भी क्वेरी हो वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.upsc.gov.in। अब इसमें पोस्ट का अगर मैं थोड़ा सा लेखा जोखा आपको बताऊं तो कैटेगरी वाइज पोस्ट, जिसमें जनरल कैटेगरी को मिल रहे हैं 3271 पद, यानी कि 3271 पोस्ट जनरल कैटेगरी को मिलती है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे ओबीसी, जिनको 2174 पोस्ट मिल रही है। फिर आते हैं एससी कम्युनिटी के, जिनको 1690 पोस्ट मिलती है, और एसटी को मिलती है 152। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर अलग से पोस्ट रखी गई है 798, जो कि कुल मिलाकर बना देती हैं 8085 पोस्ट। तो पोस्ट बहुत ज्यादा है और अच्छी फाइट है। आप सब लग जाओ और अच्छे से प्रिपेयर करो। अच्छा, प्रिपेयर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी पूछी जाती है, सर पेपर क्या होगा, कैसा होगा, क्या आएगा? तो आपको बता दूं यार, पेपर में आपके सामने 4 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा। 25 क्वेश्चन, 25 मार्क का ईच सेक्शन, यानी कि 4 सेक्शन अगर 25-25 क्वेश्चन के हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 100। और टोटल मार्क्स भी कितने हो जाएंगे? 100। तो 100 नंबर का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के, और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे रूरल डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी यानी कि ग्राम स्वराज एवं विकास। इनके लिए अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे। तो ज्यादातर चीजें अगर यहां पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता है कैसा दिख रहा है कि एक स्टैटिक टाइप पेपर आपको हिंदी में मिल रहा है, जहां पर आप ज्यादातर चीजें याद करिए। याद करने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर उनको रट्टा अगर मारते हैं ना, तो आपके कई ऐसे समास के सवाल, पर्यायवाची के सवाल, विलोम के सवाल, तत्सम तद्भव के सवाल, लोकोक्ति मुहावरे के सवाल, ये आपके अपने आप हो जाने। गणित में आते हैं, फिर हम क्या देखते हैं मैथ्स में कि अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन है, अलजेब्रा का है, ज्योमेट्री सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है, और आपको पूरे अच्छे से गाइड किया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बार बार बताना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल एससी का बैच चला रहा है एडुकेमी, जिसके लाइव क्लासेस चल रहे हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस सेशन, और आपको प्रैक्टिस नोट्स भी दिए जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक कवर किया जा रहा है। फिर वो चाहे हिंदी का हो, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, और चाहे वो मैथ्स रहे जिसमें एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एक एक चैप्टर डेप्थ तक कवर किया जा रहा है और आपको ढंग से प्रैक्टिस कराई जा रही है। फिर आती है जनरल नॉलेज की बात। जनरल नॉलेज को मैं खुद आपके लिए कवर कर रहा हूं। मेरे कई सेशंस आपने देखे होंगे। अभी हाल ही में मैंने आपके लिए स्केलेटन सिस्टम का सेशन दिया, यानी कि कंकाल तंत्र का मैंने आपके लिए एक सेशन दिया था। मात्र 7 मिनट में 15 क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते, 7 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको उस सेशन में मिल रहे हैं। और आप अगर उस सेशन को अटेम्प्ट नहीं किए, अभी तक नहीं देखे हैं, तो जाके देखिए।
और उसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों के पास भी सूचना पहुंच सके कि एडुकेमी आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक ऐसा बैच लेकर आया है जिसमें श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपका क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, जनरल साइंस का ही टॉपिक कवर किया था। इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। करंट अफेयर्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सवाल होता है सर कितने दिन का पढ़ना है? 1 साल का मिनिमम बोला जाता है कि भैया 1 साल तो करो। और जो बच्चा 1 साल नहीं कर पा रहा तो उसके लिए तो हम कहेंगे भाई 6 मंथ मस्ट है। मस्ट का मतलब मस्ट, कसम खा लो 6 मंथ तो हम करके जाएंगी। और अगर 6 महीने का ही करके जा रहा हो तो भैया स्टैटिक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। स्टैटिक का मतलब रिजर्वॉयर सबसे बड़ा कौन सा है, डैम सबसे बड़ा कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, आपको एक एक चीज करनी है। कंट्री कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज, डांस, फेस्टिवल, यूपी का तो एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। यूपी में कौन से क्षेत्र से कौन सा व्यवसाय फेमस है, यूपी व्यवसाय के मामले में पूरे देश में कौन से स्थान पर आता है। यूपी का स्टैटिक तो इतना जरूरी हो जाता है कि हमको करना ही करना है, हम छोड़ नहीं सकते। उसके बाद पॉलिटी आ जाती है हमारी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो कुल मिला के जीएस का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि 25 नंबर में अगर किसी व्यक्ति के 20 नंबर आ रहे हैं ना तो उससे बड़ा टॉपर नहीं निकल सकता, गारंटी मेरी है। लेकिन 25 में 20 लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जिस बच्चे ने 20 की मेहनत की, गारंटी मैं कर रहा हूं 20 की मेहनत तुम अगर अपने दिमाग से कर रहे हो तो 22 आराम से आएंगे, आराम से, बहुत आराम से। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट का जो चैप्टर आता है ना, जिसके लिए हम कहते हैं सर ये तो एक नई चीज हो गई यार। यहां पर हमारी ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से ग्रामीण व्यवसाय चलता है, क्या ग्राम में होता है, वहां की सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, वहां के सोशल चैलेंजेस क्या हैं, वहां पर कौन सी संस्थाएं हैं जिनको काम करना चाहिए, कर रही हैं। तो ग्रामीण अवस्था के बारे में जानकारी होना एक लेखपाल के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसको भी रखा गया। इसके लिए भी आपके लिए सेशन चलाए जा रहे हैं इसी लाइव क्लास में, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। और अगर उस लाइव क्लास को आपको ज्वाइन करना है तो आपको एडुकेमी से कनेक्ट हो जाना है। और एडुकेमी से कनेक्ट होने के लिए कुछ नहीं करना, उसकी वेबसाइट पर जाकर यूपी ट्रिपल एससी के बैच के लिए एनरोल करना है। एक छोटा सा अमाउंट है 999 का, जिसको आपको पे करना है, उसके लिए भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बैच आप जितनी जल्दी हो सकती है ज्वाइन कर लो। अब मैं आपको एक एक चीज के बारे में इसीलिए बता रहा हूं। देखो, जनरल साइंस का हमने शुरू किया, हमने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमको तीनों पढ़नी है। तीनों पढ़ने के लिए मैं आपको शॉर्ट सेशन तो दे रहा हूं, प्लस लाइव बैच में आपको पूरा एक एक चीज डेप्थ में पढ़ा रहा हूं। उसके बाद करंट अफेयर्स में स्टैटिक की भी क्लास चलेगी, आपको करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया जाएगा। पॉलिटी में आएंगे तो पॉलिटी में स्पेसिफिक चैप्टर्स उठाए जाएंगे, अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को याद भी कराया जाएगा। यही हाल इकोनॉमिक्स में भी हम चलेंगे। और जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक सेशन में हमने पढ़ा तो वो आगे आने वाले हमारे सारे सेशन को उसके साथ कनेक्ट करता चलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास के साथ चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमारा एग्जाम जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अभी से मेहनत करना शुरू कर दोगे ना तो टॉपर बनना। क्यों बोला पता है आपको? पिछली बार की कट ऑफ बताता हूं। यूपी लेखपाल की 2017 की कट ऑफ पता है कितनी गई थी? जनरल कैटेगरी के लिए 50 नंबर। सोचो 100 में से 50, यानी कि आधे नंबर भी ले आया तो सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार बहुत से बहुत कितनी चली जाएगी? 60 से 65, ये मेरा दावा है। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बैच में आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन लेना। तो फिर हमारी जिद हो जाती है। ओबीसी के लिए 48 गया था, 48, एससी के लिए 44 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 40। तो कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है हमें यहां पर, तो इसीलिए कोई खास फर्क मेहनत पे भी नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा सेशन था आप सबके लिए, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। यूपी ट्रिपल एससी का बैच आपको ज्वाइन करना है और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए एडुकेमी के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है, एडुकेमी टाइप करना है और एडुकेमी फॉर ऑल एग्जाम्स या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ही डालेंगे वहां पर आ जाएगा। नीचे दिया गया आपको लिंक भी दिखाई दे रहा हो, इस लिंक को यहां से कॉपी करिए और इस लिंक को कॉपी करके आप तुरंत लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पर और इस वेबसाइट पर जाके यूपी ट्रिपल एससी के बैच को सर्च करिए, उसमें एनरोल होइए और हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़िए ताकि अच्छे से तैयारी कर सके और फोड़ दे एग्जाम को। ठीक है,
तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।